इजरायल ने गाजा के बाद लेबनान पर कर दिया है बड़ा ड्रोन हमला और इस हमले में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत की खबर है। सबसे बड़ी बात यह है कि मारे गए लोग अमेरिकी नागरिक थे। इजरायल ने हमला उस वक्त किया है जब अमेरिका की मध्यस्थता से पिछले साल नवंबर में हिजबुल्लाह के साथ हुए युद्ध विराम समझौते को लेकर अंतर्राष्ट्रीय उम्मीदें अभी जिंदा थी, लेकिन अब अमेरिकी नागरिकों की मौत ने इस मुद्दे को वॉशिंगटन तक झकझोर दिया है। माना यह जा रहा है कि अमेरिका के पूर्व जो लोग हैं वो भी इस बात पर नजर बनाए हुए हैं और साथ ही साथ अमेरिका भी इस घटना पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि अमेरिकी लोगों की मौत हुई है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो पहले ही इजरायल और लेबनान तनाव पर अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं, इस बार और ज्यादा सख्त रुख अपना सकते हैं। वहीं दूसरी ओर इजरायल फिलिस्तीन को राष्ट्र मानने के लिए तैयार नहीं है। पुर्तगाल ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया है कि वो फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देंगे। इस फैसले ने नेतन्याहू की टेंशन को बढ़ा दिया है। कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के फिलिस्तीन को मान्यता देने पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने दो टूक कहा कि किसी भी कीमत पर फिलिस्तीन राज्य नहीं बनेगा। इजराइल के गाजा समेत हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। गाजा में हर जगह सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। गाजा के लोग अपनी ही सरजमी से पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। जो देश गाजा का समर्थन कर रहे हैं और इजराइल पर हमला कर रहे हैं, उन्हें भी इजराइल छोड़ नहीं रहा है। उन देशों को भी इजराइल निशाना बना रहा है। इजराइल ने साउथ लेबनान में बड़ा हमला किया है। इजराइल की सेना के हमले में लेबनान में 5 लोगों की मौत हो गई। इजराइल के ड्रोन हमले में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। लेबनानी संसद के अध्यक्ष नबीह बेरी ने बताया कि मारे गए लोगों में 3 बच्चे और उनके पिता शामिल हैं, जो कि अमेरिकी नागरिक थे। उन्होंने बताया कि हमले में 2 अन्य लोग घायल हो गए। बता दें कि हमले में एक बाइक और एक वाहन को निशाना बनाया गया, जिसमें 2 अन्य घायल हो गए। एक तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह को टारगेट किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यमन के हूतियों को भी तबाह करने की कोशिश लगातार जारी है। गाजा खाली करने के निर्देश के साथ लेबनान में ड्रोन हमला हुआ। बिंट जैबिल में इजराइल ने ड्रोन से हमला किया। एक बाइक और वाहन को निशाना बनाया। हमले में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। मारे गए लोगों में 3 बच्चे और उनके पिता शामिल हैं। मारे गए लोग अमेरिकी नागरिक थे। इस हमले के बाद इजरायली सेना ने कहा कि वे एक हिजबुल्लाह आतंकवादी को निशाना बना रही थी और वह नागरिक आबादी के बीच से काम कर रहा था। बयान में कहा गया कि आईडीएफ हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और इजराइल राज्य के लिए किसी भी खतरे को दूर करने के लिए कार्रवाई जारी रखेगा। हम हिजबुल्लाह आतंकवादी को निशाना बना रहे हैं। हिजबुल्लाह नागरिकों के बीच रहकर ऑपरेट कर रहा था। मारे गए लोग आबादी के बीच मौजूद थे। आईडीएफ आतंकवादी संगठन के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। इजराइल खतरे को दूर करने के लिए कार्रवाई जारी रखेगा। वहीं लेबनान के प्रधानमंत्री नवाब सलाम ने इस हमले को एक नया नरसंहार बताया और कहा कि यह हमला नागरिकों के खिलाफ एक अपराध है और अपने गांवों में लौट रहे हमारे लोगों को निशाना बनाकर धमकी का संदेश है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के बार-बार उल्लंघन के लिए इजराइल की कड़े शब्दों में निंदा करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नवाब सलाम ने हमले को नरसंहार बताया, नागरिकों के खिलाफ एक बड़ा अपराध बताया। इजराइल पर कैदियों को रिहा करने के लिए दबाव बनाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इजराइल की निंदा के कारण इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ सकता है। ट्रंप इस कार्रवाई का विरोध कर सकते हैं। इस हमले के बाद ट्रंप और नेतन्याहू के बीच तनाव बढ़ सकता है। जहां एक तरफ इजराइल गाजा के साथ लेबनान को निशाना बना रहा है, वहीं दूसरी ओर वो फिलिस्तीन को
राष्ट्र मानने के लिए तैयार नहीं है। गाजा को लेकर मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच इजराइल को एक और बड़ा झटका लगा है। पुर्तगाल ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया है कि वे फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देंगे। इस फैसले ने नेतन्याहू की टेंशन को बढ़ा दिया है। कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया के फिलिस्तीन को मान्यता देने पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन का बड़ा बयान आया। उन्होंने दो टूक कहा कि किसी भी कीमत पर फिलिस्तीन राज्य नहीं बनेगा, फिलिस्तीन को राष्ट्र नहीं बनने देंगे। आप आतंकवाद को बड़ा इनाम दे रहे हैं। 7 अक्टूबर के नरसंहार के बाद फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दे रहे हैं। जॉर्डन नदी के पश्चिम में कोई फिलिस्तीनी राष्ट्र नहीं होगा। कई सालों तक आतंकवाद राज्य की स्थापना को रोका है। फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा देना विनाशकारी है। एक तरफ इजराइल गाजा पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, लेबनान को भी निशाने पर ले लिया। 4 अमेरिकी नागरिक मर गए। उसके बाद भी इजराइल कह रहा है कि हमले जारी रहेंगे। दूसरी तरफ वे फिलिस्तीन को राष्ट्र बनाने का विरोध कर रहे हैं। आखिरकार अब देखना होगा कि नेतन्याहू अब आगे क्या करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। जो अभी का डेवलपमेंट है, जिस तरीके से इजराइल गाजा में कहर बरपा रहा था और वहां नरसंहार हो रहा था, लेबनान में जिस तरीके से हमला हुआ और वहां अमेरिकी लोगों की जान गई है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ये सिचुएशन लग रही है। और ये इस लिहाज से क्योंकि अमेरिका लगातार इजराइल के सपोर्ट में रहा है, फेवर करता रहा है और इसी सपोर्ट के चलते ये युद्ध चल रहा है। ये भी एक बड़ी वजह है। मेरे साथ में बात करने के लिए ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। यूके देवनाथ सर, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। इससे पहले हम कई बार इजराइल और गाजा के बीच के इस टकराव और युद्ध की बात कर चुके हैं, लेकिन अब जब अमेरिकी लोगों की जान गई है, तब डोनाल्ड ट्रंप के सुर थोड़ा बदलेंगे क्या? चीजें पलटेंगी क्या? जी हाँ रत्ना जी, देखिए 2-3 एंगल से बात करता हूँ। एक तो हिजबुल्ला और इजराइल के बीच में अमेरिका की छत्रछाया में पिछले साल नवंबर में सीज फायर साइन हुआ था, लेकिन उस वक्त इजराइल ने एक छोटा सा क्लॉज डाल दिया था जिसमें इजराइल ने कहा था कि अगर हिजबुल्ला युद्ध के लिए तैयार करता है अपने को, तो इजराइल को हक होगा कि वो हिजबुल्ला के ठिकाने पर हमला करे। इसी छोटे से टर्म्स एंड कंडीशन को लेकर इजराइल ने छुपकर ये हमला किया है, जो कि शायद अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट में अगर केस गया तो स्टैंड नहीं करेगा। दूसरी बात है, जो हमले में 4 अमेरिकन नागरिक गए हैं, वो डुअल सिटीजन थे उनके, जैसे कि वो हैं लेबनान के नागरिक, लेकिन उन्होंने अमेरिका की नागरिकता भी ली हुई है। और अमेरिकन एम्बेसी जो है बेरूत में, उसने ये कहा है कि वो उनकी नागरिकता यानी शायद डुअल सिटीजनशिप है, उसको दोबारा से चेक कर रहे हैं कि वो वैलिड है कि नहीं। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अब तक इस युद्ध में पिछले 2 साल में करीबन 4000 लेबनान के नागरिक मारे गए हैं। तो जो सीज फायर साइन किया गया था हिजबुल्ला और इजराइल के बीच में, उसमें मेन जो मुद्दा वो था कि हिजबुल्ला इजराइल पर हमला नहीं करेगा। अब हिजबुल्ला तो इजराइल पर हमले नहीं कर रहा है, उसमें कहीं पर भी ये टर्म नहीं थी कि हिजबुल्ला अपने हथियार छोड़ देगा। फाइन प्रिंट की बात कर रहा हूं। तो हिजबुल्ला कहता है कि हमारे पास जो हथियार हैं वो हमें रखने का हक है, क्योंकि सीज फायर टर्म्स एंड कंडीशन में कहीं नहीं लिखा था कि हिजबुल्ला अपने हथियारों को छोड़ देगा, निरस्त्रीकरण कर लेगा, डी आर्म्ड हो जाएगा। तो हिजबुल्ला कह रहा है कि हमें हथियार रखने का अधिकार है। अब क्या होता है कि जब भी इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी जो हैं, चाहे मोसाद हो या शिन बेत हो, उनको जब खबर मिलती है शिन बेत को कि हिजबुल्ला फलाने गांव में, फलाने शहर में, छोटे छोटे टाउन्स हैं, वहां पर है, तो इजराइल की एयरफोर्स या तो एयरफोर्स का इस्तेमाल करते हुए या ड्रोन के इस्तेमाल करते हुए उन पर हमला कर देती है। खास तौर से लिटानी रिवर के थोड़ा सा उत्तर में जो एरिया है, क्योंकि वो पूरा ये समझना पड़ेगा कि लिटानी रिवर, बेका वैली, ये सब शिया बहुल एरिया है। लेबनान में 3 धर्म के लोग इक्वल हैं। 1/3 शिया हैं जो कि दक्षिण लेबनान में रहते हैं, बेका वैली में रहते हैं। 1/3 क्रिश्चियन हैं, क्रिश्चियन का एक पर्टिकुलर सेक्ट, और 1/3 सुन्नी है।
अब जो शिया बहुल दक्षिण लेबनान है, वहां पर हिजबुल्लाह का बहुत ज्यादा लोकल सपोर्ट है। तो इजराइल वहां पर हमले करता रहता है, हिजबुल्लाह के एक दो लोग मारे जाते हैं, उनके अस्त्र शस्त्र भंडार थोड़े नष्ट होते हैं, लेकिन हमेशा कभी 2, कभी 4, कभी 8 आम सिविलियंस भी मारे जाते हैं। तो जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, उसने इसका संज्ञान लिया है और कहा है कि इन्हीं वजहों से नेतन्याहू पर जेनोसाइड का मामला बनता है। जी। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि यही सब वजह हैं जो जेनोसाइड की वजह बनते हैं। अब इजराइल तो एक के बाद एक जो बारूदी वार है वो कर रहा है, अमेरिका सपोर्ट करता रहा, डोनाल्ड ट्रंप हालांकि बार बार ये भी कहते रहे कि मध्यस्थता की कोशिश हो रही है, लेकिन वो दिखावे के तौर पे थी। इसी बीच ईरान की भी एंट्री हो गई। ईरान पर जो हमले हुए इससे पहले वो भी हमने देखे कि फिर गाजा छोड़कर सीधे ईरान और इजराइल के बीच में टक्कर, और जिस तरीके से अब ये जो ताज़ा हमला लेबनान में हुआ है और 5 लोगों की जो जान गई है, उससे लग रहा है कि शायद कदम कुछ पीछे हो सकते हैं। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू की जो प्रवृत्ति अब तक रही है, क्योंकि हमने देखा इस हमले में यूके देवनाथ सर, जब ये हमला हूती और हिजबुल्लाह तक एक्सपैंड हुआ और जिस तरीके से बाकी देशों से टकराव हुआ, उसमें बेंजामिन नेतन्याहू के घर तक को नहीं छोड़ा गया। जब हमला हुआ तो घर के आसपास और घर के जो प्रेमाइस होता है वहां तक भी हुआ। तो आपको क्या लग रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू को भी तो रीथिंक करने की जरूरत है अगर डोनाल्ड ट्रंप अब दोबारा से सोचे तो? इसमें कोई शक नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन नागरिक के माने जाने पर दुनिया में कहीं पर भी बहुत विचलित हो जाते हैं। सिर्फ वही नहीं, जो बाइडन चाहे वो रिपब्लिकन्स हो या डेमोक्रेट्स हो, अमेरिका में एक अमेरिकन सिटीजन को अगर दुनिया में कहीं पे भी क्षति पहुंचती है तो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन तुरंत उत्तेजना, एक्साइटमेंट के लेवल पे चला जाता है। लेकिन अमेरिकन एम्बेसीज जितने हैं, उन्होंने दुनिया भर में अपने सिटीजन को ये मैसेज पहले ही दे दिया था कि फिलहाल कोई भी अमेरिकन सिटीजन्स जो हैं वो लेबनान ना जाएं। तो ये एडवाइस पिछले 2 साल से सारे अमेरिकन सिटीजन के पास है कि लेबनान में ना जाइए। अब तो जो असली अमेरिकन होते हैं, थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ, दर्शकों को बताना चाहता हूँ, ऐसे अमेरिकन जो कि अमेरिका में ही पैदा हुए अमेरिकन सिटीजन है, सफेद चपड़ी है, वो लोग आमतौर पे लेबनान में नहीं जाते हैं। अच्छा। लेबनान में अगर वो जाते भी हैं, जैसे CIA के एजेंट जाते हैं लेबनान में, अमेरिकन वॉर डिपार्टमेंट के लिए यूनिफॉर्म्ड या नॉट यूनिफॉर्म्ड लोग लेबनान जाते हैं। स्पाइंग मिशन में हो, स्पेशल मिशन में हो, जाते हैं वहां पर। लेकिन वो स्पेशली US की जो एम्बेसी है वो उनको एक एक करके क्लियर करती है इंटरव्यू लेकर कि सरकारी काम से जा रहा है ना, ठीक है, लेबनान आओ, 11 दिन के लिए आओ, उसके बाद वापस चले जाओ। लेकिन इस मामले में अब क्या हो रहा है कि शायद US एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा सोच रहा है कि ये लोग तो नॉर्मल सिविलियन थे, जब वहां गए क्यों, जबकि US एम्बेसी की एडवाइजरी थी कि लेबनान में मत जाओ। और दूसरी चीज जो US एम्बेसी बोल नहीं रही है लेकिन अब छन छन के आ रही है कि उनको लगता है ये तो डुअल सिटीजन है। अमेरिका में एक बड़ा अजीब सा माहौल रहता है, जैसे भारतीय वहां के सिटीजन बन जाते हैं, कहीं कहीं कुछ कुछ देश अपने सिटीजन को डुअल सिटीजन भी देते हैं कि तुम हमारे देश का भी नागरिक रह सकते हो, जहां से ब्राउन चमड़ा, येलो चमड़ा, पिंक चमड़ा, काला चमड़ा, और तुम अमेरिका के भी सिटीजन बन सकते हो। तो इनकी जब कहीं कुछ हो जाता है तो अमेरिका को, वो बोलते नहीं है लेकिन उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को दिल ही दिल में लगता है ये तो अमेरिकन नहीं था, नहीं वो अमेरिकन सिटीजन नहीं था, तो वो उत्तेजना यानी एक्साइटमेंट मोड पर नहीं आते। काफी सारे अंदरूनी फैक्टर हैं। नेतन्याहू के घर में जो हमले किए थे वो पिछले साल अक्टूबर-नवंबर के पहले हुए थे, लेकिन जब हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर साइन किया गया, उसके बाद अगर आप देखें पिछले अब तो 1 साल होने को जा रहा है, हिजबुल्लाह ने इजराइल पर या तेल अवीव पर, हाइफा पर या नेतन्याहू के घर के आसपास कोई हमला नहीं किया। हिजबुल्लाह जो है सीज फायर के जो टर्म्स एंड कंडीशंस को मोटा मोटी फॉलो कर रहा है। जी, जिस तरीके से आपने बताया, आपने हूती हिजबुल्लाह का जिक्र कर दिया, आपने ये भी बता दिया कि जो असली अमेरिकी हैं वो कैसे दिखते हैं और क्या हैं, और ये जो अभी घटना घटी है उसका क्या कुछ इम्पैक्ट होगा। अब दुखद तो ये भी है कि इनमें बच्चे भी हैं, 3 बच्चों समेत 5 लोगों की जान गई है, और ये इस युद्ध में एक नया मोड़ हो सकता है। अच्छा, जो फिलिस्तीन अलग तरीके से मान्यता प्राप्त करने के लिए लड़ाई एक लड़ रहा है कि दर्जा मिलना चाहिए, उसमें अगर यूरोप कोई कदम उठाता है तो फिर ये लड़ाई कोई नया मोड़ ले सकती है क्या, यूके देवनाथ सर?
डेफिनेटली ये लड़ाई अब एक नया मोड़ लेगी, क्योंकि यूरोप के सारे देश एक के बाद एक अब दो चीजें कर रहे हैं। यूरोपियन देश जो हैं एक के बाद एक 7-8 देशों ने पिछले एक महीने में, पिछले एक हफ्ते में अब फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। ये नेतन्याहू को थोड़ा धक्का लगा है, वो विचलित भी हैं। दूसरी चीज ये हो रही है कि यूरोप के देश एक के बाद एक लगातार, अमेरिका भी टू स्टेट नेशन की जो थ्योरी है कि इजराइल में दो देश होंगे, एक फिलिस्तीन का देश होगा जो कि गजा और वेस्ट बैंक को सम्मिलित करके बनाया जाएगा, और एक इजराइल तो रहेगा। यानी टू स्टेट थ्योरी जो है उसको जो ओस्लो अकॉर्ड में साइन हुआ था, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ओस्लो अकॉर्ड 1993 में साइन कर दिया था। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे इज़ाक रबिन, उन्होंने भी साइन कर दिया था कि इजराइल में दो स्टेट रहेंगे, दो देश रहेंगे। एक इजराइल का देश जो कि प्राधान्य तौर पर ज्यूज का होगा, और एक फिलिस्तीन का देश जो गजा वेस्ट बैंक, जो कि ज्यादातर अरब लोग रहेंगे, फिलिस्तीनी अरब रहेंगे। तो यूरोप के देश और अमेरिका भी अब टू स्टेट थ्योरी को साइन कर नेशन बनाने के लिए जोर डाल रहे हैं नेतन्याहू के ऊपर। लेकिन होता यह है कि इजराइल में फिलहाल जो सरकार है नेसेट में, वो एक्सट्रीम राइट विंग सपोर्ट से ही चल रही है। तो एक्सट्रीम राइट विंग ज्यूज पार्टीज जो हैं वो टू स्टेट थ्योरी को नहीं मानते। तो लिकुद पार्टी को मालूम है कि ज्यादा लिकुद पार्टी मेजोरिटी में नहीं है। नेतन्याहू की जो पार्टी है उनके नेसेट में यानी पार्लियामेंट में मेजोरिटी में नहीं है। अगर वो लिकुद पार्टी, नेतन्याहू अगर थोड़ा भी सहानुभूति दिखाते हैं टू स्टेट नेशन, तो उनकी सरकार गिर जाएगी। अब होगा क्या, देखिए अब ये जो आप कह रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू पर प्रेशर बनाने की कोशिश है, प्रेशर का असर होगा क्या बेंजामिन नेतन्याहू पर? कभी होता हुआ दिखता तो नहीं है। हाँ देखिए, ये एक बड़ा अद्भुत सा क्राइटेरिया है। अमेरिका ने चाहे इजराइल में कोई भी सरकार हो, पिछले 70 साल, 60 साल, 50 साल से इजराइल में चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे एक्सट्रीम राइट विंग हो, लेफ्ट विंग हो, या सेंटर लेफ्टिस्ट सरकार हो, अमेरिका हमेशा उनको खुल के सपोर्ट करता है, सात खून माफ। इजराइल चाहे कुछ भी करे, कहीं पे भी बम गिरा दे, जाहिर बात है ये सारे अमेरिकी हथियार होते हैं, अमेरिकी हवाई जहाज होते हैं, अमेरिकन बॉम्ब्स होते हैं। इजराइल को सात खून माफ। वो कभी भी इजराइल को सपोर्ट, मिलिट्री सपोर्ट या डिप्लोमेटिक सपोर्ट नहीं रोकते हैं, चाहे इजराइल कुछ भी करे, चाहे कितने भी सिविलियंस मारा जाए। ये अभी की बात नहीं है, मैं पिछले 1947-48 में जब इजराइल आजाद हुआ था उस युद्ध की बात कर रहा हूँ। 1956 सुएज कैनल की बात कर रहा हूँ। 1967 में जब 6 डे वार हुआ था, 1973 में यौम किपुर वार हुआ था, 1982 में बेका वैली का युद्ध हुआ था, 2006 के बाद तो लगातार युद्ध चल ही रहा है गजा में और वेस्ट बैंक में। हाँ, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन दबाव डालता है, लेकिन दबाव सिर्फ उतना ही डालता है कि मान जाओ। लेकिन उसके बाद इजराइल से नेतन्याहू या कोई भी अगर फोन करता है कि हमें 100-200 बॉम्ब्स, लेजर गाइडेड बॉम्ब दे दो, मिल जाता है। हमें 100-200 जीपीएस गाइडेड बॉम्ब मिल जाता है, अमेरिका अगले दिन सप्लाई करके जाता है। हमें आयरन डोम के लिए इंटरसेप्टर मिसाइल्स दे दो 1000, अमेरिका अगले दिन हवाई जहाज में भर के देके जाता है। अमेरिका को जो भी इंटेलिजेंस इजराइल की फौज को देना होता है रोज दे रहा है। हर 6-6 घंटे में अमेरिकन की CIA और पेंटागन जो है इजराइल की फौज को मिलिट्री इंटेलिजेंस मुहैया कराता रहता है कि हूती का लॉन्चर कहां पर है, इजराइल का कौन सा रेडार कहां पे, ईरान का कौन सा रेडार कहां पर डिप्लॉय हो रहा है या रीडिप्लॉय हो रहा है ईरान में, एयर डिफेंस रेडार। सात खून माफ इजराइल की। लेकिन हाँ, अमेरिका टू स्टेट नेशन थ्योरी का यूनाइटेड नेशन में भी समर्थन कर चुका है। जी, जिस तरीके से आपने बाकी देशों का भी जिक्र किया ना यूके देवनाथ सर, इजराइल फिलिस्तीन पर कहर बरपा रहा है। गाजा में एक के बाद एक जो हमले हो रहे हैं, पहले तो हवाई हमले ही हो रहे थे, फिर इसे ग्राउंड ऑपरेशन के साथ में जोड़ा गया और तबाही पहले से ज्यादा हुई, हजारों बेगुनाहों की जान गई। हाँ, हमास के भी लड़ाके कमांडर्स ये मारे गए हैं, लेकिन पूरी तरह से हमास खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन जो बाकी देशों का इन्वॉल्वमेंट इस बीच नजर आ रहा है, आने वाले टाइम में युद्ध और ज्यादा एक्सपैंड होगा क्या? देखिए, आने वाले समय में युद्ध क्या एक्सपैंड होगा, हमें ये नेतन्याहू के मिलिट्री एम से समझना पड़ेगा। फिलहाल उन्होंने 60,000 रिजर्विस्ट के साथ गजा पर हमला किया हुआ है पिछले 15 दिन से 7 दिन से, और वो गजा शहर में घुस चुके हैं। गजा शहर के
उत्तर पश्चिमी भाग की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। मेन अभी हिजबुल्लाह के लड़ाके एस्टिमेट है कि मात्र 3000 बचे हैं, जो कि गली से गली, बिल्डिंग से बिल्डिंग में लड़ रहे हैं आईडीएफ के ग्राउंड ट्रूप्स के साथ। जबालिया कैंप पर जिस दिन पूरा कब्जा हो जाएगा आईडीएफ का, तो युद्ध समाप्त हो सकता है। नेतन्याहू ने ब्रीफ किया हुआ है इजराइल के आईडीएफ टॉप कमांडर्स को कि 7 अक्टूबर, जबकि सिंबॉलिक तौर पर 2 साल की लड़ाई हो जाएगी, 7 अक्टूबर तक पूरे गजा में शहर पर और जबालिया कैंप, जो कि जहां पर हमास ने सैकड़ों किलोमीटर सुरंगें बनाई हुई हैं बड़े बड़े बिल्डिंग्स के नीचे, उस पर कब्जा कर लूं। तो अगर 7 अक्टूबर तक आईडीएफ गजा पे जबालिया कैंप पर कब्जा कर ली है, ये तो युद्ध की विभीषिका कम हो सकती है। जी, अब ठीक याद भी दिलाया आपने कि अब तो 2 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू के दिल दिमाग में क्या चल रहा है या फिर अगला कदम क्या होगा, वही इस युद्ध की दशा और दिशा तय करेगा। अभी तक नहीं सोचा, कम से कम अब बेंजामिन नेतन्याहू को इस बारे में सोचना चाहिए। उधर डोनाल्ड ट्रंप को भी अपने रुख में थोड़ा बदलाव करना चाहिए, क्योंकि बात अब अमेरिकियों पर आ गई है। बहुत शुक्रिया आपका यूके देवनाथ सर, अपना प्रेशियस टाइम देने के लिए और